हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की जो हमारी एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की। हमने इसमें एक जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं उसका एक रेफरेंस ले लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना होता है, इसमें जो गहराई होती है कितने किलोमीटर होती है हर एक भाग की, उसमें हम जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय जो परपटी है उसके बारे में भी देखेंगे। जो शैल एवं खनिजों के बारे में इसमें दिया गया है कि शैल कितने प्रकार के होते हैं, जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, किनसे बने होते हैं। इसमें जो अंतर्वेदी शैल है, जो बहिर्वेदी शैल है, इनके बारे में देखेंगे कि अंतर्वेदी शैल क्या होते हैं, बहिर्वेदी शैल क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो जीवाश्म है वो किसे कहते हैं। जो शैल के बारे में तो हम पहले बता ही दिए हैं कि शैल के बारे में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो ये शैलें हैं, ये शैलें किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं दिनचर्या के काम में, खेल के रूप में किस प्रकार काम आती हैं ये हमारी। उसके बाद से ये जो बने हैं शैल से, जैसे लाल किला से बलुआ पत्थर से बना है लाल किला, जो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे बनी है। जो शैलों का चक्र है जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा फिगर में, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये किस प्रकार अपने एक चक्र से दूसरे चक्र में परिवर्तित होती हैं, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे अग्नि है तो ये कैसे अवसादी में कन्वर्ट होती है, जो अवसादी है ये कैसे कायांतरित में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और जो कायांतरित है कैसे अग्नि में कन्वर्ट होती है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। क्लियर है। उसके बाद से हम लास्ट में इसका देखेंगे कि जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लॉन्ग आंसर हैं और जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं, इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। क्लियर है। अब आते हैं टॉपिक। हमारी पृथ्वी एक स्थिर ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, या पृथ्वी किन पदार्थों से बनी होती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है उसको कहते हैं परपटी। आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो है सबसे ऊपरी परत है, इसलिए इसको परपटी कहते हैं। ये सबसे पतला भाग होता है, इसकी जो परत होती है वो सबसे पतली होती है। अगर हम बात करें कि यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही ये होता है। महाद्वीपीय सतह में ये सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। आपने कभी सुना होगा कि इसे कभी कभी सीएल भी कहते हैं। सीएल मतलब ये हो जाएगा सिलिका, ये हो जाएगा एल्युमिनियम। इसकी जो महासागरीय परपटी है वो मुख्यतः सीमेंट से बनी होती है, मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम इनसे ये बनी होती है, इसलिए इसको सीमेंट कहते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। हमने बताया कि सबसे ऊपरी परत परपटी, उसके बाद से आता है मेंटल और उसके नीचे आता है केंद्रीय यानी आंतरिक कोड, आंतरिक कोड। ठीक है। तो जो सेकेंड आता है वो है मेंटल। परपटी के ठीक नीचे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मेंटल है। ये कहाँ पे है, सबसे ऊपरी भाग परपटी है उसके ठीक नीचे है। ठीक है, उसके ठीक नीचे है, उसको कहते हैं मेंटल। सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो लास्ट का है वो है आंतरिक क्रोड। ठीक है। पृथ्वी के 3 भाग यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। हम बात कर रहे हैं मेंटल के बारे में। क्लियर है। तो जो मेंटल है वो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी जो सबसे आंतरिक परत है, हमने आपको बताया कि उसका नाम है आंतरिक परत क्रोड। ठीक है, यानी कि क्रोड, जिसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकिल और लोहे से बनी होती है, इसलिए कभी कभी इसे नीफय भी कहा जाता है। क्लियर है। जो केंद्रीय क्रोड है इसका जो तापमान है यानी टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है। यहाँ पे बात किया है कि पृथ्वी के आयतन का, यानी जो पृथ्वी का आयतन है उसका मात्र जो 1% हिस्सा है, यानी इसका अगर हम सेंटर मानेंगे तो उसका मात्र जो 1% हिस्सा है वो परपटी है क्षेत्रफल का। और जो 84% हिस्सा है वो क्या है, मेंटल है। और जो 50% हिस्सा आपको पता होगा, 15%, वो है आपका क्रोड। ठीक है। और यहाँ पे बात किया है कि जो पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या है वो लगभग 63 से 71 किलोमीटर लगभग, इसको अप्रॉक्स मान लिया जाता है 6400 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक अन्य जानकारी है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ बात किया है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में 6 इंजीनियरों ने इसको खोदा था।
ठीक है, ये सबसे गहरी खाई है जिसकी जो गहराई है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आप लगभग 600 किलोमीटर गहराई तक जाना पड़ेगा। इसमें हम आगे बात करेंगे कि जो ये क्रोड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्रोड है, इसकी बेसिकली टेम्परेचर है कि इतना हाई क्यों होता है और क्या यहाँ पे मनुष्य पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं और क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आई। अब बात करते हैं सेल और खनिज की। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम कहते हैं सेल। सेल विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, इनके जो आकार होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांत्रित सेल। इन सेलों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आता है अग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के बने सेल को हम कहते हैं अग्नेय सेल। इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अंतर्वेदी सेल और दूसरा है बहिर्वेदी सेल। यहाँ डाउट ये है कि आखिर मैग्मा क्या है, यानी जो मैग्मा है वो क्या है। तो जब आपने कभी ज्वालामुखी को देखा होगा तो जो इसमें से लावा निकलता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसको कहते हैं मैग्मा। यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है तो यही ठोस हो जाता है और उसी ठोस को कहते हैं आग्नेय सेल। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं कि जो बहिर्वेदी अग्नेय सेल है वो बेसिकली है क्या। तो जो द्रवित मैग्मा है, यानी जिस जो लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पे आता है, जैसे हमने पहले भी बताया कि आंतरिक भाग से वो निकलता है और जब सतह पे आता है तो वही द्रवित जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पे आता है और ठंडा हो जाता है और वो ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को हम कहते हैं बहिर्वेदी अग्नेय सेल। बहिर्वेदी अग्नेय सेल, इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली, एकदम ऐसे ही महीन दानों वाली होती है, जिन्हें हम कहते हैं कि जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें जो बेसाल्ट है वो बहुत महीन दानों वाला है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये बहिर्वेदी अग्नेय सेल है। जो दक्कन का पठार है, आपने देखा होगा साउथ में जो दक्कन का पठार है वो इसी से बना है, बेसाल्ट सेलों से ही। ठीक है, अब आते हैं कि जो अंतर्वेदी अग्नेय सेल है वो क्या है। ठीक है, तो जो द्रवित मैग्मा होता है कभी कभी ये जो है ये अंदर ही, यानी यहाँ पे, जैसे अगर हम एग्जांपल लें जैसे कैसे निकलता है, ये जो मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, क्लियर है, यहाँ पे इस तरीके से लावा निकल रहा है यहाँ से, तो जो पृथ्वी पे आ जाता है उसको कहते हैं क्या, बहिर्वेदी। लेकिन जो पृथ्वी के जो ज्वालामुखी है उसके अंदर ही वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है और वहीं पे वो रहता है, उसको कहते हैं अंतर्वेदी जो अग्नेय सेल। ठीक है, अब इसमें जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ बात किया है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्वती के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती है। इस प्रकार के बने सेलों को हम कहते हैं अंतर्वेदी अग्नेय सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेती है, जैसे ग्रेनाइट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्लियर है, हमने बात कर लिया बहिर्वेदी सेल की, हमने बात कर लिया अंतर्वेदी सेल की। बहिर्वेदी की हमने बात किया कि ये पृथ्वी के अंदर होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, यहाँ से जो लावा निकलता है यहाँ से, ये जब पृथ्वी की सतह पे पहुँचता है, ठीक है, उसको कहते हैं बहिर्वेदी। इनके जो दाने होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट की चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अंतर्वेदी जो अग्नेय सेल है उसकी बात करें तो उसमें आता है कि ये ज्वालामुखी है, ये लावा है, ये पृथ्वी के बाहर न जा करके पृथ्वी के अंदर ही वहीं पे वो ठंडा हो जाती है और रूप ले लेती है। तो ये पृथ्वी के यहाँ पे नहीं जा करके बह नहीं पाती है, इसलिए इसका जो आकार है, इसका जो दाना है वो बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है इसका ग्रेफाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि इसमें अवसाद क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेल लुढ़क करके चटक करके या एक दूसरे से टकरा करके, सेल बेसिकली क्या है, ये आप 2 पत्थर कह सकते हैं बड़े से, ये या तो लुढ़क करके या एक दूसरे के साथ चटक करके या एक दूसरे के साथ टकरा करके जब कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं उनको कहते हैं अवसाद। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं अवसाद। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये अवसाद हवा, जल आदि इस प्रकार के स्थान को, यानी कि जो हवा जल है, ये इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं। ठीक है, यानी पानी के साथ बह गए, हवा के साथ उड़ गए,
तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वे ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और वहीं पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये अदृढ़ अवसाद दब करके एवं कठोर होकर के एक सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की जो शैली होती है उसको कहते हैं अवसादी शैली। ठीक है, इसके जो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं वो हैं बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। ठीक है, इन शैलों में पौधे, जानवर एवं अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। तो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि जो अवसादी चट्टान होती है, अवसादी शैल होती है, वो बेसिकली क्या है। जैसे ये दो पत्थर हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको हम कह सकते हैं ये शैल है, ये भी शैल है। ठीक है, वहाँ पत्थर नहीं शैल कहते हैं। ये शैल या तो लुढ़क करके या तो एक दूसरे के साथ टकरा करके या स्वयं में चटक करके जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं अवसाद। और इस प्रकार की जो शैली होती है उसको कहते हैं अवसाद शैली। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये या तो पानी में बह करके एक जगह एकत्रित हो जाते हैं या तो हवा द्वारा बह करके एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर ये छोटे छोटे दानों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड टर्म आता है जीवाश्म। आपने कभी देखा होगा कि जो पृथ्वी के अंदर, जैसे ये कोई पेड़ है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेड़ है और ये पृथ्वी है। जब ये पेड़ जो है पृथ्वी के अंदर दब जाता है यहाँ पे, अब कुछ सालों के बाद इसको फिर से निकाला जाता है जो कि कोयले के फॉर्म में होता है। अलग अलग टर्म में इसको यूज होता है, अलग अलग टर्म में इनको जिस प्रकार जितना समय काल टाइम पीरियड के लिए उसमें अंदर दबे होते हैं, जितना टाइम पीरियड अधिक होगा उनका जो आकार है, जो रूप है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, अगर कोयला है, अगर कोयले के बाद ग्रेफाइट बन सकता है, ग्रेफाइट के बाद वो हीरा बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोयला है, तो जो पृथ्वी के नीचे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं जीवाश्म। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका यही है। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया। एक बार जीवाश्म का जो इसमें है कह सकते हो परिभाषा, उसको देख सकते हैं। इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कभी इन सेलों पे रह रहे होते हैं, उनके जीवाश्म भी यहाँ पे मिल सकते हैं। अवसादी सेल में ऐसा कहा गया है। ठीक है, हमने जीवाश्म के बारे में देख लिया। आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल, इनका जो टेम्परेचर हाई होता है, इनका जो प्रेशर जब हाई होता है तो वो जो सेल है वो कायांतित सेल में रूपांतरित हो जाती है। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि जो कायांतित सेल होती है वो जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल, जब इन सेलों का टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जब दोनों हाई हो जाता है तो उस समय इनका जो कन्वर्ट है ये कायांतित सेल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इनका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे संगमरमर आ जाएगा, जो चिकनी मिट्टी का स्लेट है, चूना पत्थर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे अवसादी सेल में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा, ये कायांतित सेल में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये अवसादी है, ये कैसे कायांतित में परिवर्तित हो रहा है इसके बारे में दिखा रहा है। यहाँ पे हमने आपको जीवाश्म के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि जो सेल हैं ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। ठीक है, तो कठोर सेलों का यूज हम सड़क, घर एवं इमारत बनाने में करते हैं। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, अभी इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यानी कठोर सेलों का उपयोग हम अपने सड़क, घर और इमारत में करते हैं। इनका उपयोग हम कई प्रकार के खेलों में भी करते हैं, जैसे 7 पत्थर, आपने कभी देखा होगा कि पत्थर को जोड़ करके लोग ऐसे खड़ा करते थे। ठीक है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं खेल में। जो चिबिड्डी होती है, नाम आपने कभी सुना होगा कहीं पे, किट यहाँ पे दिया हुआ है, किट 5 पत्थर वाले, यानी कि गिट्टी। आपने अलग अलग नाम, हर जगह इसका जो नाम है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो खेल में भी हमारे लिए उपयोगी है। यहाँ पे कुछ स्मारक दिए हैं जिनसे, जो शैलों से बनी होती हैं स्मारक, उसमें आता है हमारा लाल किला, जो कि लाल बलुआ पत्थर से ये बना है। ठीक है, और यहाँ पे ताजमहल भी है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये शैलों से ही बनी है ये स्मारकें। ठीक है, यहाँ पे चक्र की बात कर रहा है कि जो शैलों का चक्र है वो किस प्रकार कन्वर्ट होता है। जैसे कि इसमें दिया है कि जो शैलें हैं, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो होती है वही सेल चक्र कहलाती है। कभी कभी जो क्वेश्चन है उसमें आ जाता है कि सेल चक्र होता क्या है बेसिकली, तो आप बताएंगे कि एक सेल से दूसरे सेल में जो कन्वर्ट है, यानी कि परिवर्तन है, उसी को हम सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि जो द्रवित मैग्मा है जब वो ठंडा होकर के ठोस अग्नेय सेल में बन जाता है, और जो अग्नेय सेल है वो, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आपको आई होप समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका ज्वालामुखी है,
यहाँ से सेल यहाँ पे निकला, यानी जो लावा है वो मैग्मा के रूप में पृथ्वी के ऊपर यहाँ से निकला। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अग्नेय सेल हो गया। जब ये ठंडा होकर के एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है या पत्थर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, ये हमारा अग्नेय सेल हो गया। और इनका जो आकार होता है, यानी कि ये बूंदी बूंदी होती है, इस तरीके से होती है, आपने देखा ही है। इसका एग्जाम्पल क्या था, ठीक है। तो इसके बाद से ये जो अग्नेय सेल है, ये जो है ये एक जब अग्नेय सेल ये जो है ये जब छोटे छोटे टुकड़े के रूप में विभाजित होती है तो वो अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब ये अवसादी सेल में जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है और हाई प्रेशर दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कायांतित सेल में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अग्नेय सेल है, अग्नेय सेल जो है ये कन्वर्ट होकर के बदलता है अवसादी सेल में, और अवसादी सेल कन्वर्ट होकर बदलता है किसमें, कायांतित सेल में, ठीक है। कायांतित सेल में कैसे बदलता है, इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, इसको हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। इस पर जो बेसिकली बताया गया है ये यही बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको चक्र भी दिखाई दे रहा होगा कि ये मैग्मा है। मैग्मा कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। तो मैग्मा जो है ये परिवर्तित होकर के अग्नेय सेल में आता है, अग्नेय सेल में आता है। उसके बाद से अग्नेय सेल में अवसाद होता है। अवसाद के बारे में हमने बताया आपको कि किस प्रकार ये टूट करके एक जगह जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं अवसाद। और अवसाद से फिर कन्वर्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि अग्नेय सेल से सीधे अवसाद सेल में कन्वर्ट होता है, और अवसाद सेल सीधे होता है कन्वर्ट कायांतित सेल में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ये चक्र है इसको कहते हैं सेल चक्र, ठीक है। सेल चक्र यही कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सेल चक्र के बारे में। अब बात आती है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है, और इनका जो गुणधर्म है ये कुछ निश्चित भौतिक गुणधर्म है और कुछ निश्चित जो है रासायनिक मिश्रण भी होता है इन खनिजों का, इन सेलों का। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, कैसे, कोयला का उपयोग हम करते हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि हम पेट्रोलियम का भी उपयोग करते हैं। और कुछ का उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, कुछ का उपयोग हम औषधि में करते हैं, यहाँ तक कि उर्वरक में भी करते हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, और लास्ट में यूरेनियम हो गया। तो इसमें हम किस में यूज़ करते हैं, ईंधन में यूज करते हैं। हम इसका यूज हम औषधि में करते हैं, इनका यूज हम उद्योग में करते हैं, और इनका यूज हम उर्वरक में करते हैं, ठीक है। किसका, सेल और खनिजों का, ठीक है। अब आता है हमारा जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी 3 परतों से बनी होती हैं, वे कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे, पहला हो गया परपटी, दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया क्रोड, ठीक है। आपको इनकी दूरी के बारे में पता ही होगा, ठीक है। 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं सेकंड पे, बोल रहा है कि सेल क्या होते हैं। तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी की परपटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम कहते हैं सेल। सेल का जो आकार होता है वो भिन्न होता है, इनका जो रंग होता है वो भी भिन्न होता है। अब यहाँ सेकंड दिया है, थर्ड वाला, सेल के बारे में आपको पता ही है, सेल के बारे में हमने बता दिया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 3 प्रकार के सेल आपको बताया गया है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो सेल हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला अग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, और तीसरा कायांतित सेल, ठीक है। इन सेलों के बारे में हमने बताया आपको ऊपर चैप्टर में। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। तो हमने आपको बताया ही है कि जैसे ये ज्वालामुखी है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमारे माइंड में ये बना रहेगा। इस ज्वालामुखी से जो लावा निकलती है, जब ये लावा पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है मैग्मा के फॉर्म में, और यहीं पे जाकर के ये ठंडा हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बहिर्वेदी, क्योंकि ये ज्वालामुखी से बाहर आकर के पृथ्वी पर बन रही है, इसलिए हो गई बहिर्वेदी सेल। लेकिन वही यह ज्वालामुखी की जो सेल है, यानी कि जो लावा निकल रही है, ये ज्वालामुखी के अंदर ही यहीं पर जमा हो जाती है, बैठ जाती है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्वेदी सेल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें बोल रहा है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता ही है कि जो द्रवित लावा होता है वो ठंडा होकर के क्या बनाता है, हमारा अग्नेय सेल। अग्नेय सेल जो रूपांतरित होता है वो अवसादी सेल में, और अवसादी सेल हमारा रूपांतरित होता है कायांतित सेल में, बिकॉज यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया जाता है और हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि सेलों को, जो सेल होते हैं इनके क्या यूज हैं।
तो आप बोलोगे कि सेल का यूज हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें पहले आता है कि हम इसका यूज घर बनाने में कर सकते हैं, सड़कें बनाने में कर सकते हैं, इमारतें बनाने में कर सकते हैं। इनका यूज हम खेल के रूप में कर सकते हैं। खेल में हमने पढ़ा ही है, जैसे गिट्टी का जो खेल था वो हो गया, ठीक है। किट-किट का जो खेल था जो कि पत्थरों से बना होता है उसका हो गया। तो इस प्रकार से हम सेलों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है लास्ट की। इस पर कह रहा है कि जो कायांतित सेल है ये क्या है। अब तो इसका आंसर आप दे ही सकते हो कि जो कायांतित सेल हैं इनको हम ये कैसे बने होते हैं या इन्हें क्या इनका जो बेसिकली इनका यूज क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब आते हैं अपने मल्टीपल क्वेश्चन पे। ये क्या है, बोल रहा है कि द्रवित मैग्मा से बने सेल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो द्रवित मैग्मा का सेल होता है उसको हम कहते हैं अग्नेय सेल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोल रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं। आपको पता ही है कि जो सबसे भीतरी परत है वो क्या है, क्रोड है। अब सबसे ऊपरी परत क्या हो गई, परपटी। मिडिल की क्या हो गई, मेंटल। और लास्ट की हमने बताई है क्रोड, ठीक है। अब इसका थर्ड क्या है, सोना, पेट्रोलियम और कोयला, ये किसके उदाहरण हैं ये बता रहा है। तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें खनिज के रूप में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। यानी इसका जो आंसर हो गया ये हो जाएगा खनिज, इसकी खनिज के उदाहरण है। अब आते हैं कि चौथा क्वेश्चन, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। यानी कौन सा ऐसा सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे जो अवसादी सेल है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। हमने अग्नेय सेल के बारे में बता दिया, आपको कायांतित सेल के बारे में बता दिया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, अवसादी सेल। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि पृथ्वी की सबसे जो पतली परत होती है वो तो आपको पता ही है कि पतली परत क्या है, परपटी, ठीक है। अब आते हैं इसमें दिया हुआ है कि मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, इसमें देख लेते हैं। दिया है कि जो क्रोड है वो किससे बना है। तो आप बोलेंगे क्रोड जो है वो सबसे भीतरी परत है। यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ। तो पहले का आएगा 5वें पे, जो क्रोड है वो सबसे भीतरी परत है। आते हैं सेकंड पे, कह रहा है कि खनिज क्या है। तो आप बोलेंगे जो खनिज है इसका एक निश्चित रासायनिक जो मिश्रण है वो होता है। यानी इसका ये वाला हुआ फोर्थ, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है, खनिज का। अब मेरा सेल पे आता है, सेल क्या है। तो आप बोलेंगे सेल से, यहाँ पे सेल का यूज हम करेंगे सड़क बनाने में, इमारत बनाने में। हमने आपको ऊपर ही बताया कि सेल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात आती है चिकनी मिट्टी की, ठीक है। इनका यूज हम इनका हम क्या कर सकते हैं। तो जो चिकनी मिट्टी है ये स्लेट में बदलता है और सेल के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। स्लेट में बदलता है और सेल के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये वाला है, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, स्लेट में बदलता है। अब जो मेरा लास्ट है वो है कि सीएल क्या है। तो सीएल आपको पता ही है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीएल हो जाएगा। तो ये क्या है सीएल, ये सिलिका और एल्युमिनियम कहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर दिया है शायद, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो इसका ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे बताया कि कारण बताइए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, ऐसा क्यों। तो आपको पता ही है कि जो पृथ्वी की गहराई है, बेसिकली जो इसकी गहराई है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। इसमें जो 600 किलोमीटर के आसपास गहरा है, ठीक है। तो इसको आपको ये भी पता है कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार जब हम नीचे जाएंगे पृथ्वी के सबसे नीचे, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 600 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का पहुँचना असंभव है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है और जो वो कितना है, हाई है, और वो कितना है, 600 किलोमीटर, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000, सॉरी। यहाँ पे दिया है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं। तो ये बात सही है। कैसे बनती हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती है वो जब टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके आ जाती है अवसाद के रूप में, फिर अवसाद से ये अवसादी सेल बनती है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदलता है। तो ये बात सही है। कैसे बदलता है, चूना पत्थर जो है वो अवसादी सेल का एग्जाम्पल है। तो चूना पत्थर में जब हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे और उसका जो प्रेशर है उसको भी हाई कर देंगे तो वो संगमरमर के रूप में परिवर्तित होता है। संगमरमर किसका एग्जाम्पल है, कायांतरित सेल का, ठीक है, कायांतरित सेल का।
तो ये मेरा क्वेश्चन इसमें समाप्त हुआ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कढ़ाई है, आभूषण है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसके साथ ही ये जो मेरा चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका हम आपको एक नोट देते हैं कि इसमें जो शार्ट नोट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक पेज में पूरे चैप्टर का शार्ट नोट बनाए हुए हैं, एक बार उसको आप देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे हमने चैप्टर 2 की बात किया है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की बात किया कि पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम कहते हैं जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सबसे पतली परत होती है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला महाद्वीपीय सतह और दूसरा समुद्री सतह पे इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो महाद्वीपीय पे 35 किलोमीटर, ये किससे बनी होती है, सिलिका और एल्युमिनियम से, इसको कहते हैं सियाल। ठीक है, और समुद्री सतह पे 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ बात आती है मेंटल की। यहाँ पे हम यहाँ अब सेकंड है मेंटल और थर्ड है हमारा आंतरिक कोड। ठीक है, हमने ऊपर चैप्टर बताया ही है कि पृथ्वी के ठीक नीचे जो इसकी जो ऊंचाई गहराई है हमने बताया 2900 किलोमीटर। इसको हम थोड़ी जल्दबाजी में ले रहे हैं क्योंकि इसको हमने पहले ही बताया, ये मेरा शार्ट नोट है। ठीक है, तो इसमें ये 2900 किलोमीटर की गहराई है और इसकी पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% भाग ये घेरे रहता है। ये जो पहला हमने बताया पर्पटी, ये 1% भाग। ठीक है, और जो आंतरिक कोड है ये लगभग 3500 किलोमीटर इसकी गहराई है। ये पृथ्वी के भाग का लगभग 15% हिस्सा ये घेरे रहता है। आंतरिक भाग जो है ये निकिल और फेरम से बना होता है, इसलिए इसको नीफे भी कहते हैं। ठीक है, जो आंतरिक कोड है इसका जो टेम्परेचर है और जो उसका प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अब जो मेरा सेकेंड टर्म था वहाँ पे वो था सेल और खनिज के बारे में। तो सेल 3 प्रकार के होते हैं, पहला आग्नेय जिसको हम इग्नियस भी कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इसका क्योंकि पूछता है। दूसरा है अवसादी सेंडिमेंट्री और तीसरा है कायांतित मेटाफोरिक। ठीक है, मेटाफोरिक। तो अग्नेय सेल की बात करें तो ये ठंडा होकर के यानी कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के गैस ठोस हो जाता है, उनको हम कहते हैं अग्नेय सेल। हमने बताया आपको किस प्रकार उदाहरण दिया है, ऊपर आपने पढ़ा ही है कि किस प्रकार ज्वालामुखी से जो लावा है वो मैग्मा के रूप में पृथ्वी पे आती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल जो है वो 2 प्रकार की है, अंतर्वैधिक सेल और बहिर्वैधिक सेल। हमने बताया कि जो मैग्मा है वो जब ज्वालामुखी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसको कहते हैं अंतर्वैधिक सेल, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ पे दिया है। और जो बहिर्वैधिक सेल है जब पृथ्वी के बाहर आकर के ये ठंडा हो जाता है उसको कहते हैं हम जो मैग्मा है वो पृथ्वी के बाहर ज्वालामुखी के बाहर आकर के यहाँ पे ठंडा हो जाता है उसको कहते हैं हम बहिर्वैधिक सेल। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट। ये हम आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। अब जो थर्ड है वो क्या है, हमने अवसादी की बात कर लें। अवसादी क्या है, अवसादी जब सेल जो है लुढ़क करके टूट करके या चटक करके टुकड़ों में टूट जाते हैं उनको कहते हैं अवसादी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बलुआ पत्थर। अब हम आते हैं थर्ड पे, इसमें क्या है कायांतित सेल, अग्नेय सेल और अवसादी सेल, इनका जब टेम्परेचर और प्रेशर जब हाई हो जाता है तो उस समय ये कन्वर्ट हो जाते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं कायांतित सेल में। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर संगमरमर। ठीक है, हमने ऊपर एक मिस्टेक किया है जिसमें चूना पत्थर के बारे में बता दिया है कि ये अवसादी है। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है वो हमारे कायांतित सेल में आता है। ठीक है, और संगमरमर भी। तो उसके बाद से हमने बताया कि सेल चक्र के बारे में, किस प्रकार जो है वो मैग्मा जो है वो अग्नेय बनता है, अग्नेय सेल। अग्नेय जो है वो अवसादी सेल में कन्वर्ट होता है और अवसादी जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये कायांतित सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेल चक्र है। ठीक है, सेलों का एक चक्र से दूसरे चक्र में कन्वर्टन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।